Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Officer. Today we are going to discuss about the some important MCQs for NOSET, Nursing Officer and Staff Nurse exam. So the first question is the position used for most of the gynecological procedure is मोस्ट ऑफ द गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन यूज की जाती है। गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर कौन कौन सी होती है तो लेबर, पर वजाइनल एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जैसी प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में। इस इमेज में दिखाया गया है वह लिथोटोमी पोजीशन है। इस पोजीशन में गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर की जाती है। अगला क्वेश्चन, थायराइड आई डिसीज इज ऑल्सो नोन एज। थायराइड आई डिसीज को दूसरा कौन सा नाम से हम जानते हैं। ए ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, बी हाशिमोटो डिसीज, सी गॉइटर, डी थायराइड नोड्यूल। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी। थायराइड आई डिसीज को हम ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी भी कहते हैं। हाशिमोटो डिसीज यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म का एक टाइप होता है हाशिमोटो डिसीज। गॉइटर एक इन्फ्लामेशन ऑफ दी थायराइड ग्लैंड जो पाया जाता है आयोडीन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में। गॉइटर इज ड्यू टू दी आयोडीन डेफिशिएंसी। थायराइड नोड्यूल्स यानी कि थायराइड में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होना। थायराइड आई डिसीज also known as Graves orbitopathy. It is autoimmune disease that affect the tissue behind the eye. थायराइड आई डिसीज को हम ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी भी कहते हैं और यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें आई की बिहाइंड जो टिश्यू पाई जाती है उसको अफेक्ट करता है और जिसकी वजह से यह डिसीज होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन दैट कैन कॉज द आई टू बल्ज। इमेज में दिखाया गया है उस तरह से आई की बल्जिंग हो जाती है और सिम्टम्स के रूप में पफी आईलिड्स, रेडनेस, इरिटेशन, आई में इरिटेशन होना, ऐसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। ये था हमारा थायराइड आई डिसीज। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन दी WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट सीटोसो। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो WHO ने जारी की है उसमें कितनी आइटम्स पाई जाती है। ऑप्शन ए 18 आइटम्स, 19 आइटम्स, बी ऑप्शन सी 20 आइटम्स, ऑप्शन डी 30 आइटम्स। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 आइटम्स। WHO की जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है उसमें टोटल 20 आइटम्स पाई जाती है। यहाँ पे दिखाई गया है जो WHO ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट दी है उसमें टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज साइन इन, जिसमें बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया देने से पहले जो प्रोसीजर चेक की जाती है, ये चेकलिस्ट होती है, ये सब चेक करते हैं, उसको साइन इन बोलते हैं। टाइम आउट दूसरा स्टेज है जो बिफोर स्किन इंसिजन। एनेस्थेसिया दे दिया, अब स्किन इंसिजन देने से पहले जो चेक किया जाता है ये सब उसको टाइम आउट में इंक्लूड करते हैं। और तीसरा स्टेज साइन आउट बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर छोड़ने से पहले जो चेक किया जाता है वो साइन आउट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following code is associated with cardiac arrest during medical emergency। जब कार्डियक अरेस्ट वाली मेडिकल इमरजेंसी आती है तब कौन सा कलर कोड यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कोड ब्लू, ऑप्शन बी कोड ग्रीन,
ऑप्शन सी कोड ब्लैक, ऑप्शन डी कोड रेड। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोड ब्लू। कोड ब्लू इज यूज फॉर द कार्डियक इमरजेंसी। यहाँ पे अलग अलग कलर कोड दिए गए हैं और वो इंसिडेंट कौन कौन से इंसिडेंट में पाए जाते हैं वो दिया गया है। अगर फायर में कोड रेड यूज होता है, कार्डियक अरेस्ट में कोड ब्लू यूज होता है, इंटरनल इवैक्यूएशन के लिए कोड ग्रीन यूज होता है, मिसिंग पेशेंट जो पेशेंट खो गए हैं उसके लिए कोड येलो यूज होता है, बॉम्ब थ्रेट और सर्च बॉम्ब को ढूंढने के लिए और बॉम्ब थ्रेट के लिए कोड ब्लैक यूज किया जाता है। वायलेंट पर्सन जो वायलेंट अग्रेसिव पेशेंट हो उसके लिए कोड वाइट यूज किया जाता है। केमिकल स्पिलेज हो गए तो उसके लिए कोड ब्राउन यूज किया जाता है। न्यूनेटल अरेस्ट और न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के लिए कोड पिंक यूज किया जाता है। और एक्सटर्नल डिजास्टर जब हो तब कोड ऑरेंज यूज किया जाता है। एक्सटर्नल डिजास्टर यानी कि हॉस्पिटल से बाहर का डिजास्टर, यानी कि फ्लूड आना, किसी बिल्डिंग का गिर जाना, वैसे डिजास्टर को एक्सटर्नल डिजास्टर बोलते हैं, उसमें कोड ऑरेंज यूज होता है। ये ये इंपॉर्टेंट कलर कोड है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द फिंगरनेल्स बिकम स्पून शेप। दिस कंडीशन इज रिफर्ड टू एज, जो स्पून शेप नेल पाए जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कोइलोनोइचिया, ऑप्शन बी ब्लैब, ऑप्शन सी पैरानोइचिया, ऑप्शन डी फैलोन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोइलोनोइचिया, यानी कि स्पून शेप नेल को हम कोइलोनोइचिया बोलते हैं। ब्लैब यानी कि फ्लूइड फिल ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होना, फ्लूइड जो जिसमें फ्लूइड पाया जाता है उसको हम ब्लैब बोलते हैं। और पैरानोइचिया यानी कि इन्फेक्शन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स, जो नेल्स के साइड कॉर्नर पे जो टिश्यू होती है उसका इन्फेक्शन हो जाना और इन्फ्लामेशन हो जाना उसको पैरानोइचिया बोलते हैं। जो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो स्पून शेप नेल हो जाते हैं उसको हम कोइलोनेचिया बोलते हैं। इस इमेज में हमें कोइलोनेचिया कैसा दिखता है वो दिया गया है। ये स्पून शेप नेल है, स्पून के शेप जैसे नेल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ इज ब्लड लॉस मेजर इन पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज में ब्लड लॉस को कैसे मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए by estimating blood loss in number of pets and the by weighing the sponges absorbed with blood। ऑप्शन ए में बोला गया है कि ब्लड लॉस को हम नंबर ऑफ पेट्स काउंट करके मेजर करेंगे, एंड जो स्पंज है जो ब्लड एब्जॉर्ब किया है स्पंज ने उसका वेट करके। ऑप्शन बी बाय मॉनिटरिंग पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, यानी कि पल्स रेट को मेजर करके और ब्लड प्रेशर को मेजर करके। ऑप्शन सी बाय मॉनिटरिंग हार्ट हेमेटोक्रिट काउंट को मेजर करके। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दिस ऑल आर यूज इन दी मेजर द ब्लड लॉस इन पोस्टमार्टम हेमरेज। जब पोस्टमार्टम हेमरेज होता है तब हम नंबर ऑफ पैड भी काउंट करते हैं, जो ब्लड एब्जॉर्ब स्पंज है उसका वेट मेजर भी करते हैं, पल्स रेट भी देखते हैं, ब्लड लॉस भी देखते हैं। ये ऑप्शन तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है, सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्वेंशियल कॉम्प्रेसिव डिवाइस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी पेशेंट एंश्योर। जो सिक्वेंशियल कॉम्प्रेसिव डिवाइस डीवीटी के पेशेंट में यूज किया जाता है वो क्या एंश्योर करता है, यानी कि किस लिए ये डिवाइस यूज होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस विद इन द डीप वेन, यानी कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है डीप वेन में। बी वॉकिंग एंड हेल्प टू प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स, यानी कि वॉकिंग जैसा काम करता है और प्रिवेंट करता है ब्लड का क्लॉट होने से। सी प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम
हाइपोथर्मिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉकिंग एंड हेल्प टू प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स। यानी कि सीक्वेंशियल कॉम्प्रेसिव डिवाइस है जो कंप्रेशन करता है पैरों में और वो वॉकिंग जैसा काम करता है और ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। इस तरह से डीवीटी पेशेंट में सीक्वेंशियल कॉम्प्रेसिव डिवाइस यूज किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है सीक्वेंशियल कॉम्प्रेसिव डिवाइस पैरों में लगाया गया है जो डीवीटी के पेशेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैक्शन यूज फॉर सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी। जब सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो तो कौन सा ट्रैक्शन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए हेलो ट्रैक्शन, ऑप्शन बी स्किन ट्रैक्शन, ऑप्शन सी स्केलेटल ट्रैक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेलो ट्रैक्शन। जब सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो तब हेलो ट्रैक्शन यूज किया जाता है। यह हेलो ट्रैक्शन है जो यूज होता है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑपरेशन थिएटर डूइंग cauterization, the electric current passing from a single electrode is called। ऑपरेशन थिएटर में जब कॉटराइजेशन यानी कि आर्टरी को लाइगेशन करते हैं बाय द इलेक्ट्रिक करंट, तब सिंगल इलेक्ट्रोड वाली जो कॉटरी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोवाई क्वार्टरी, ऑप्शन बी मोनोपोलर क्वार्टरी, ऑप्शन सी बाइपोलर क्वार्टरी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोनोपोलर आर्टरी। जिसमें सिंगल इलेक्ट्रोड हो उसको मोनोपोलर आर्टरी बोलते हैं और जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो उसको बाइपोलर आर्टरी बोलते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है उस ये मोनोपोलर आर्टरी है जिसमें ये सिंगल इलेक्ट्रोड है और ये बाइपोलर है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। ट्रैक्योस्टोमी इज डन इन विच ट्रैकियल रिंग। ट्रैक्योस्टोमी मोस्ट कॉमनली कौन सी ट्रैकियल रिंग के बीच में की जाती है? ऑप्शन ए बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रैकियल रिंग, ऑप्शन बी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग, ऑप्शन सी बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिटवीन दी सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। मोस्ट कॉमनली ट्रैक्योस्टोमी की जाती है सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के बीच में। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and press bell icon to get more videos. Thank you for watching this video.